हाँ, हम सब पापी हैं, आप भी, मैं भी। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जिसको हमने जाना नहीं है, हमने सिर्फ उसके बारे में सुना है। हम कहते हैं असत्य बोलना पाप है, हम कहते हैं अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वो पाप है, हम कहते हैं हिंसा पाप है। ओरिजिनली ये कोई भी चीज पाप या पुण्य उसकी श्रेणी में नहीं आती है। पाप सिंपली एक चीज है कि अगर आप बीमार हैं तो आप पापी हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचने वाले हैं तो आप पापी हैं। अगर आप दिन भर में अत्यधिक खाना खाते हैं तो आप पापी हैं। अगर केवल आप अपने बारे में सोचकर वैसे ही वर्तन करते हैं तो आप पापी हैं। अगर आप 24 घंटे कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं तो आप पापी हैं। और कृष्ण ने अर्जुन को पाप कैसे नहीं करना ये सिखाया था। कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि अर्जुन युद्ध मत कर, तू चला जा, युद्ध करना, किसी को मारना पाप है, नहीं। पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा अहिंसा परमो धर्म। अरे कौन सी अहिंसा और किस हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं वो तो जानो। आप जानिए तो सही हिंसा और अहिंसा के बीच का फर्क। अगर आप जरूरत न होने के बावजूद अपने घर में एसी चालू करके बैठते हैं तो आप पापी हैं। आवश्यकता नहीं है शरीर को और आप घर में पंखा या लाइट भी जला के बैठते हैं तो आप पापी हैं। सिंपली जिस चीज के बिना आपका शरीर रह सकता है, जिसके बिना आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं, उसके बावजूद आप उन चीजों का यूज करते हो जो ज्यादा की है, एक्सेस है, तो आप पापी हैं। पाप की सिंपल डेफिनेशन ये है। आजकल आपने देखा होगा स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि मानो स्ट्रेस में होना एक फैशन हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर 30-32 की उम्र से शुरू हो जाता है। थायराइड तो बहुत छोटी उम्र से काफी लड़कियों में और लड़कों में पाया जाता है। और हम ये कहते हैं कि अरे हम तो बहुत पुण्यशाली है कि हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, हमारी लाइफ बहुत इजी है। बट ओरिजिनली अगर आप अपनी इंद्रियों पर, मतलब आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या चखते हो, क्या महसूस करते हो स्किन पे, और किस तरह से आप वर्तन करते हो, ये बहुत अगत्य का है। हम देखते ही नहीं है कि क्या चीज आप पर इफेक्ट कर रही है। हमें इस चीज का जो आंसर है ना, वो श्री कृष्ण सांख्य योग के लास्ट वाले 3 श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक नंबर 70 अध्याय 2 चलो देखते हैं और इससे क्या समझ में आता है वो भी पढ़ते हैं। श्लोक 70 ऐसा है, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। आप देखो हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम आजकल अनलिमिटेड फूड खाने जाते हैं, मतलब आपकी क्षमता हो उतना आप खा लो। और अधिकतर केसेस में ये होता है कि आप आपकी क्षमता अर्थात जरूरत के हिसाब से कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। मतलब कि जितना हमारे शरीर को जरूरत नहीं है हम उससे ज्यादा खाना हमारे शरीर को दे देते हैं। और अनलिमिटेड फूड की एक अलग ही फैशन हो गई। हम ये चीज भूल जाते हैं कि शरीर को भोजन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी गाड़ी को पेट्रोल की। जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना है। जरूरत से ज्यादा अगर वो गाड़ी पेट्रोल पीने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जनरेट होता है, गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है। और इस चीज को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। पर हम क्या करते हैं, जो दिखा है, जो स्वाद में लगा है,
और जो हमने सुना है बस उसी को लेकर हम निरंतर वैसे ही बिहेव करते जाते हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को समुद्र के जैसा होना चाहिए, जो योगी जैसा है, जो जुड़ता है प्रकृति से। न जाने कितनी सदियों से नदियां समुद्र में बह बह के मिलती जा रही है, पर समुद्र 1 इंच भी आगे बढ़ता नहीं है। योगियों को बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी मन लुभावनी चीजें आपके सामने क्यों न हो, पर आपको छूकर वो चीज निकल जाती है, आप पर उसका असर नहीं होता है। यदि आप इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो आप एक स्टेप पुण्य करने की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज आप बहुत बड़े पापी हैं कि आप समझते ही नहीं है आपकी कितनी जरूरत है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 71। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एक चीज समझिए, भगवत गीता पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बताई जाने वाली कथा नहीं है। 2 मित्रों का वार्तालाप युद्ध भूमि के अंदर है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही, क्या गलत, उसका क्वेश्चन है। और उसी क्वेश्चन का आंसर भगवान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कामनाओं का त्याग करो, मतलब जिसमें आपका अटैचमेंट हो वैसे कामों का त्याग करो। किस चीज को कैसे त्याग करें? ममता रहित, अर्थात मोह के बिना। ममता मतलब प्रेम नहीं है, मोह के बिना। अहंकार रहित, उसमें आपका ईगो नहीं आना चाहिए। और स्पृहा रहित, अर्थात आप उससे कंप्लीटली डिटैच होने चाहिए, आपकी कोई स्पृहा उसमें नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसे छोड़ता है कामों को, वो काम करता है जो सही है, उसमें न उसकी कोई मोह है, न उसका मैं कनेक्टेड है, और ना ही उसका किसी तरह का अटैचमेंट है। वह वो काम करता है जो सही है, उसे उस काम करने में शांति की प्राप्ति होती है। आप देखो आजकल इतनी सारी बाहर मार्केट में चीजें हैं, और एडवर्टाइज वालों ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया है कि ये क्रीम लगाओगे तो आप सबसे सुंदर हो, आप ये हेयर ड्रायर यूज करोगे तो आपके बाल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे, आप अगर डाई नहीं लगाते हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर देते हो, लोग आपको क्या कहेंगे। पर ये सारी चीजें है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। आप दिखावों पे जा रहे हो, अपनी सेंसेस पे जा रहे हो, और जो व्यक्ति अपनी सेंसेस से जीता है वह व्यक्ति हमेशा हारता है, वह व्यक्ति अशांति को प्राप्त होता है। और अंत समय में आप देखो कितने सारे लोग, अगर एक सर्वे देखे ना मेडिकल का, तो करीब करीब 95% लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं। जो भी चीजें आपको अशांति देती है वह सारी चीजें पाप है। तो आज आप इस लेक्चर में पाप को अच्छे से समझ लेना। यदि आपने पाप को समझ लिया तो पुण्य को समझने में देर लगेगी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक अध्याय 2 का आखिरी क्या है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर भी कह रहे हैं कि आनंद सर्वोपरि है, और ऐसा आनंद जो ममता रहित है, स्पृहा रहित है, मोह रहित है, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ आप कर्म करने के लिए करते हो, उस ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए करते हो, तब जो भी काम आप करते हो वह सारा पुण्य है। और उस पुण्य से आपको परम शांति का अनुभव होगा जो ब्रह्म में लीन व्यक्ति की होती है। वही स्थिति होगी अहम ब्रह्मास्मि की। नाउ अगर आप 24 घंटे कंप्लेनिंग मोड में रहते हो कि किसी पर्सन की वजह से आपने कोई काम किया है, तो आप समझ लो आपको आनंद
कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि किसी ने मुझे तकलीफ दी है, इस वजह से मैं बीमार हूं, तो पापी आप हैं, आपको तकलीफ देने वाला नहीं। पापी आप हैं क्योंकि आपने तकलीफ सही है, और सहने से भी ज्यादा उसी तकलीफ का मनन करते रहे हैं आप। इसी वजह से आप क्या हैं? सबसे बड़े पापी। तो अगर आप इस दुनिया में जन्म लेकर आए हैं और आपके शरीर का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो पाप है। अगर आपके विचारों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो पाप है। जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो पाप है। तो इन पापों से बचो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, यदि कोई कमेंट हो तो करना ना भूले। धन्यवाद।